बच्चों हम शुरू करेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? अभी समास पढ़ा जाएगा। समास क्या नाम है उसका? समास। चलिए, समास के लिए थोड़ा एक बार और क्लास आप लोग का लिया गया था, लेकिन ये क्लास फिर सबकी विधिवत के लिए है, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट हो जाएगा समास। अच्छे से पढ़िएगा, खूब, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, पहला समास बताइए। वैसे हम 7 समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने समास के बारे में? 7 समास में हम 7 को समास पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए, पहला समास हम लोग को पढ़ना है अव्ययी। अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आप लोग तो पढ़े भी किए हैं। बताइए खूबी, दिमाग लगाइए, क्या खूबी बताए थे आप लोग को? इसमें उपसर्ग लगा रहता है बाबू। क्या लग रहता है? उपसर्ग। जैसे में आप बता सकते हैं, जैसे में हम कह सकते हैं यथाशक्ति। यथा शक्ति मतलब कि शक्ति के अनुसार। शक्ति के बाबू अनुसार आप समझ सकते हैं। यथाशक्ति जो होता है शक्ति के अनुसार। यथा जैसे में और भी यथा संभव हो जाएगा। यथा संभव, वही संभव के अनुसार ना। प्रतिदिन, प्रतिदिन भी देखिए, प्रति हटा दीजिएगा, दिन बच जाएगा, इसमें भी उपसर्ग है। यह सब वगैरह वगैरह और भी बहुत सब चीजें हैं। तो यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। दूसरा समास हम लोग क्या पढ़ना है बताइए आप लोग? दूसरा में किसी का भी नाम ले सकते हैं हम। कर्मधार, तत्पुरुष। चलिए, तत्पुरुष को ही आगे जान जाते हैं। तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का खूबी बताइए आप लोग। तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास में बाबू इसमें आपका लगा रहेगा कारक चिन्ह। क्या लगा रहेगा? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह समझते हैं ना? किसको किसको कारक चिन्ह याद है? बताइए क्या क्या होता है? लगभग हम समझ गए, थोड़ा थोड़ा तो आपको पता है। चलिए, पूरा पता है तो ये और अच्छी बात है। आइए जानते हैं आगे। आइए थोड़ा सा आगे जानते हैं। तत्पुरुष समास में जैसे देशरत्न। देश रत्न, देश का रत्न, ठीक है ना। देश का रत्न कौन थे? देश के रत्न किसको कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न बोला जाता था बाबू। देश रत्न किसको बोला जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता था, ठीक है ना। समझ रहे हैं बातों को आप लोग? तो यह हो जाएंगे आपके तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा में कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बताइए आप लोग बहुव्रीहि समास का मैटर। बहुव्रीहि समास का मैटर ही हो जाता है कि इसमें क्या होता है, ये अपना अर्थ छोड़ के, अपना अर्थ छोड़कर दूसरे का अर्थ ग्रहण करता है। दूसरे का अर्थ ग्रहण करता है। अपना अर्थ छोड़ के दूसरे का अर्थ ग्रहण करता है। जैसे बताइए आप लोग क्या? ये लो, आप लोग तो समझ ही चुके हैं। हाँ, पहला जैसे में लेना होगा आपको नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब बताइए। नीला है जिसका कंठ। बता सकते हैं किसके लिए कहा गया है? शंकर भगवान के लिए। देखिए, नीला कंठ शंकर भगवान के लिए कहा गया है। शंकर जी कह सकते हैं, शंकर जी या शंकर भगवान। बाबू कहने का मतलब ये है, नीला है कंठ जिसका, जेकर कंठ नीला हो सकता वो शंकर भगवान ही हो सकता नहीं। कहा कि ऐसा गुण शंकर भगवान के छोड़ के और कोई में हो ही नहीं कर सकत। आई समझ में? काहे उनकर कंठ शंकर भगवान जी के मतलब नीला था? बताइए आप लोग। देखिए, वो विष पीने का क्षमता पूरा धरती पर किसी के पास नहीं था, लेकिन शंकर भगवान के कहे कि चलिए, कथी हो रहा था? समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसी मंथन में विष निकल रहे थे जिससे पूरा धरती समाप्त हो जाता। लेकिन शंकर भगवान कहे कि नहीं, हम है ना,
जब हम है तो गम कथी का है ना, सारा उतार लेंगे जहर अपना भीतर ना। माने सब कोई में ही खूबी रहेला कि कोई जहर लेवला तो थोड़ा थोड़ा लेवला। हमने के चाय के मात्रा में थोड़ा थोड़ा लेवनिया, 1% चाय, 1 कप में 1% चाय मिलता है ना। लेकिन मतलब चाय में आपको 1% मिल जाता है ना, वही में मैटर है। हम लोग भी जहर नहीं, कुछ लोग हम लोग के यहाँ के कुछ लोग हैं जो दारू उरू पीते हैं, तो भी जहर है ना पीते हैं, तो वही के बात है। तो शंकर भगवान तनी मनी जहर शंकर काम ना चलेला, वही में एगो शंकर भगवान जी हैं ना, उनको चाहिए तो मौजगर जहर चाहिए, तनी मनी शंकर तो उनको कुछ नहीं होता है ना। एकदम मन भर जहर वहीं ले सकते हैं, और धरती पर लोग थोड़ा मोड़ा लेके मर जाए ना, लेकिन वो कितनों ले लेंगे ना, बस वो थोड़ा मधुआ जाएंगे, लेकिन उनको कुछ होगा नहीं। है समझ में? कौन? शंकर भगवान है, वो थोड़ा मोड़ा जहर शंकर का होगा नासा से, उनको ज्यादा चाहिए भांग धतूरा वगैरह वगैरह सारा। समझ रहे हैं बातों को आप लोग? चलिए अगला नीलकंठ हो गया, गजानन हो जाएगा उसमें। बताइए गजानन का क्या विग्रह कर सकते हैं? गज के समान आनंद जिसके, दशानन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशानन हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? दशानन का मतलब आप लोग बताइए। दशानन, दशानन 10 है, आनंद जिसके, आनंद मतलब सिर, दशानन, गजानन। और बताइए चक्रपाणी। हाँ चक्र है, चक्रपाणी। हल्ला नहीं करते छोटी, क्या हो गया? मकरा ही न है। देखिए चक्रपाणी का मतलब होता है, चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब अंगुली रे बकुआ, बकलोलवा अंगुली में, कथी में आ रहा है समझ में? और इत्यादि बहुत वगैरह वगैरह चीज है, इसके लिए इतना थोड़ा हिंट्स देना काफी हो गया। चलिए अगला समास हम लोग को चलना है, चौथा समास। उसका बताइए किसके लिए? कर्मधार को समझ लेते हैं। कर्म धार्य, नंबरिंग किसी का भी लिख सकते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका समझना जरूरी है। लेकिन एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में अक्सर पूछ देता है, पूछ देगा तुमसे नीलकंठ बताइए कौन सा मतलब, 4 ऑप्शन दे देगा, अव्ययी, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधार। तो आप पढ़े हैं तो आप समझ सकते हैं। जौन बकलोलवा होता है नहीं पढ़ा रहता है, लेके लगेगा गीत गाने वहीं पर ना, तो आप तो गीत नहीं ना गाइएगा, आप तो पढ़े हैं ना, आप लोग अच्छे लड़के हैं। आइए कर्मधार में बताइए क्या खूबी होता है? एकरा में बबुआ विशेषण और विशेष से क्या खूबी होता है? विशेषण और विशेष से। विशेषण क्या होता है? किसी भी चीज की विशेषता बता दे, अब विशेष उस चीज के जाना के विशेषता बता। जैसे कि हम कह सकते हैं नीलकमल, जैसे में क्या कह सकते हैं हम लोग? नीलकमल। जैसे में हम नीलकमल को ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं? नीलकमल वाह गाना गायकवा के ना, लेकिन गाता बड़ी मस्त है ना। हमनी के बिहार में नाम ही एकदम वो कमा रहा है, मिला जुला के ओकरो अच्छा। पवन सिंह के बाद ओकरे नंबर है। नीलकमल के तुम फैन है? बकलोल कहीं के, ओकरा सनी में पवन सिंह में गाता है। अरे पवन राजपूत के मैटर नहीं है। हाँ उसके गला में सरस्वती का वास होता है, वो राजपूत से मैटर थोड़े है। पवन सिंह केवल राजपूत के लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, मैटर करता है कि आवाज सच में उसका अच्छा है। उसके बाद नीलकमल का है। नीलकमल इसका क्लास किया है, वैसे काम बहुत किया है नीलकमल भी। चलिए नीलकमल, नीला है, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, वह नीलकमल कहलाएगा। जौन कमल एकदम नीला होगा वह नीलकमल कहेगा। मतलब कि समझ सकते हैं नीलकमल के लिए क्या कहा गया है। गायक भी वह नीला टाइप का गायक है, गाता है एकदम चारों हरियाली हरियाली, नीला नीला, बुलू बुलू आंखें है, बुलू बुलू। क्या तरह गाना नहीं है, आई है और उतना याद रही तो पता, यहाँ हम लोग रहते ना, गायकों बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ी। ये था कर्मधारय समास। कौन समास हम लोग पढ़े? नीलकमल ना। इतना ही नहीं बाबू, महात्मा, महान है जो आत्मा। देखिए महात्मा वह बन सकता है जेकर आत्मा एकदम महान होगा। नहीं समझे सर? उसमें विशेषण कौन है? विशेषण तो सर लिख दीजिए। हाँ ये जानना। देखिए नीला कबो विशेषण होता है, नीला कोनो चीज ओकर विशेषता बता रहे कि वो नीला है, समझ रहे हैं ना। महात्मा महान है जो आत्मा, जेकर आत्मा महान हो जाई, महान ओकर खूब विशेषता बा।
आत्मा के विशेषता महान है, वो महात्मा ही बनेगा। महात्मा, नीलकमल ना, और जैसे कि महापुरुष, ऐसा पुरुष जो महान होगा महापुरुष कहलाएगा। महान है जो पुरुष, महापुरुष, जौन पुरुष महान बन जाएगा वो महापुरुष कहलाएगा, इत्यादि ऐसे वगैरह वगैरह बहुत चीज होते हैं, उनको भी अब मारिए गोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला समास के लिए बताइए छोटू, किसको लिया जाए? द्वंद्व। नामे सुन के एकदम क्या हो रहा है, लग जा रहा है कि होगा क्या। द्वंद्व, द्वंद्व समास छोटू। कौन समास? एमे होगा मेन मैटर। देखिए हम लोग मेन मैटर खाली पढ़ रहे हैं, वैसे तो अगर पूरा डिफिनेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जोड़ा का मैटर आएगा इसमें। जोड़ा, जोड़ा, जेकर जोड़ा लग गया वो समझिए द्वंद्व है। जैसे भाई बहन, भाई बहन, अगर विग्रह क्या होता है? भाई और लग जाता है, बस भाई और बहन। लव कुश, लव और कुश ना, राजा रानी, सीताराम। देखता है सब, जब भी भगवान लोग का नाम होता है तो सबसे पहले आगे स्त्री आती है। सीताराम, राधे श्याम ना, मीठा राम, मीठा स्त्री है ना, ना गौरी, ये गलत चीज बोल दी हम ना। गौरी शंकर ना, गोली गोलू। अब गोली आई कहियो ना रे। भाई बहन, माई बाप ना, वगैरह वगैरह सब। भाई बहन हो जाएगा, माँ बाप, वही ना, माँ बाप, माता पिता, चाचा चाची। अब चलिए छठा नंबर आते हैं। छठा नंबर छोटू, हाला नहीं, छठा बताइए कौन सा होगा? दिग्गु, द्विगु, द्विगु, द्विगु समास का बताइए मैटर। एमे मैटर रहेगा, संख्या का मैटर रहेगा। किसका? संख्या का मैटर समझते हो? इसमें संख्या जुड़ा रहेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं संख्या में पंचवटी, इसके में जैसे हम लिख देते तो और अच्छा लगता। चलिए पंचवटी ना, पंच, जैसे में पंचवटी, कैसा वटी? पांच वटों का समूह, पांच वटों का, पांच वटों का समूह। पंचवटी मतलब पांच वटों का समूह, पंचवटी। उसके बाद बताइए सब। चौराहा, चार राहों का मार्ग, या चार राहों का, चार राहों का क्या कह सकते हैं? मिलन। हाँ, चार राहों का मिलन, चौराहा उसी को बोलते हैं। देखिए ओरिजिनल आया अब, चौराहा, चार राहों का मिलन, जहाँ चार गो राह मिल जाएगा समझ जाओ चौराहा हो जाएगा। जहाँ चार को झोटा मिल जाएगा समझ में झगड़ा हो जाएगा ना, वही बतवा है। हाँ, अब उसके बाद त्रिलोकी, त्रिलोकी मतलब तीनों लोगों के मालिक। कौन होते हैं बताइए त्रिलोकी? भगवान लोग, तीनों लोगों के मालिक, हई लोग, हऊ लोग ना, तीनों लोग के मालिक थे। कौन? एक बार कृष्ण भगवान क्या किए थे, मतलब हाँ, तीन गो अपना पैर से क्या किए थे, तीन गो लोक नाप दिए थे। अब तो पूरा चीजें खत्म हो रहा था, समझ रहे थे? किसके लिए? केकरा लायक? शायद उनका लायक हो, उनके दोस्त जो थे सुदामा के लिए। नहीं सर, हाँ, कोई और के लिए। नहीं बावन्ना उसमें हाँ हाँ सही कह रहा था। हाँ, वो मांगे थे तो कौन था कि बोला था तीन गो देना था, हटाओ, उतना रामायण थोड़े पढ़ रहे हैं हम लोग। त्रिलोकी, चौराहा, त्रिलोकी, और क्या होता है? वगैरह वगैरह सब हमारे गुणवासी गइल बाड़ू अभी, कोनो बात नहीं। अगला चीज सातवा, अब पढ़ेंगे नॉन समास। कौन समास? नॉन समास। नॉन समास समझता है सब? ए में ओ का मैटर विशेष रहता है। जैसे में असंभव, न संभव, या कह सकते नहीं है जो संभव ना, न संभव सीधे कहिए न संभव।
अन्याय, न न्याय इत्यादि मान लो। यस सर। चलिए यह आपका समास खत्म हुआ, इसको सही से समझ लीजिएगा। चलिए दैट्स इट्स